कभी कभी लोभ व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। लालच इंसान को इस तरह से गिरा देती है कि वो जीवन और मृत्यु में अंतर करना ही भूल जाता है। ऐसी ही एक कथा भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई। एक बार एक देश में भीषण अकाल पड़ता है। पशु पक्षी और मनुष्य भूख से मरने लगते हैं। एक स्थान पर पक्षियों का एक दल रहता था। जब मरने की नौबत आ गई, चारों ओर दाना पानी सब कुछ खत्म हो गया, तब उन पक्षियों का राजा उनसे बोलता है कि चलो उड़कर हमें पहाड़ पे चलना चाहिए। पहाड़ पे हमें जरूर कुछ न कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। पक्षियों का दल पहाड़ की ओर उछल पड़ता है। पहाड़ पर कुछ घास तो मिली पर अन्न नहीं मिला। पक्षियों के दल में एक लोभी भी था। एक रात उसने सोचा कि पहाड़ के नीचे चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं हमें खाने को अनाज मिल जाए। वह पहाड़ के नीचे आ पहुंचा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ वह अन्न खोजने लगा। सहसा उसकी नजर शहर की ओर जाने वाली एक सड़क पर पड़ी। वह देखकर बहुत प्रसन्न हो उठा कि वहां से उसे कुछ बैलगाड़ियां आती हुई नजर आईं, जिन पर अनाज से भरी हुई बोरियां लदी हुई थी। पक्षी ने सोचा कि अवश्य ये अनाजों से भरी बोरियां ही होंगी। मैं तो पेट भर के खाऊंगा और इकट्ठा भी करके लाऊंगा। बैलगाड़ियों पर अनाज की बोरियां लदी हुई थीं। पक्षी ने चोंच से बोरियों में छेद कर दिया। अनाज के दाने सड़क पर गिरने लग गए। पक्षी ने पेट भर के दाना खाया और अपने दल में जा मिला। दल में पक्षियों ने पूछा, कहीं खाने के लिए अनाज दिखाई पड़ा? पर लोभी पक्षी ने कहा, अनाज तो दिखाई पड़ा था, लेकिन खाने को नहीं मिला। अनाज के पास कई शिकारी खड़े थे। दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। ऐसे में वह यह भूल गया कि सड़क पर दूसरी बैलगाड़ी भी आ सकती है। सहसा पीछे से दूसरी बैलगाड़ी आ गई और वह बैलों के पैरों से कुचलकर मर गया। पक्षियों का दल जब उसे खोजने निकला तो क्या देखा कि पक्षी मरा पड़ा था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि इसे अनाज के बारे में पता था, लेकिन यह अपने साथियों के साथ विश्वासघात करना चाहता था। लोभ के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये पाएंगे कि जब भी हमें कुछ पाने का मौका मिलता है या जब भी हमें कोई बड़ी चीज या वस्तु दिखाई पड़ती है तो हम सोचते हैं उसका सारा का सारा सेवन हम खुद कर लें। हमारे मन में तनिक भी ये आस्था नहीं आती कि हमें इसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, या हमें जो भी कुछ बड़ा मिला है हमें उसे दूसरे को देना चाहिए। हम हर अच्छाई को सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही निहित करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा खराब स्वभाव है, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो अच्छी आदत नहीं होती, क्योंकि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, और स्वार्थ में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता सिवाय अपने बारे में। जब तक आप स्वार्थी रहेंगे, आप यकीन मानिए आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, और जिस दिन आप अपने अंदर से स्वार्थ को निकाल देंगे उस दिन आप बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। खुशी तो तभी है जब मिल बांट के खाया जाए। खुशी तो तभी है जब हर किसी को सुख मिले, क्योंकि खुशी इस बात में नहीं कि हम सब कुछ अच्छा खुद खा लें, रख लें और भोग विलास कर लें। अतः देने का गुण रखिए, बांटने का गुण रखिए। जो खुशी दे के मिलती है वो पा के नहीं मिलती। आशा है आज की कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। क्या आप भी यकीन रखते हैं दूसरों को देने में? यदि हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में, जो कि बहुत ही ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश से भरी हुई है।